लगातार से वहां लगातार टनल्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आईआईएम से आईआईटी से। कहने का अर्थ है कि जो झांसा दिया गया और वो झांसा दे करके वहां पर आतंकवाद को पनपाया गया, आज पाकिस्तान के बड़े कश्मीर में आतंकवाद के अड्डे के अलावा मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ी वहां पर तरक्की हुई है। और कई किस्म के आतंकवादी अड्डे, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, उनके लॉन्च पैड्स कुछ भी हो जाए। उसके अलावा बलोचिस्तान का भी यही हाल है, ये आप समझने की कोशिश करो। बलोचिस्तान के लोगों की ये मानते हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके जो जो संसाधन है उनका शोषण दोहन हुआ है, उनके साथ कोई भी सही प्रकार का ट्रीटमेंट पाकिस्तान की सरकार ने कभी नहीं किया। और उसके अलावा ये बात मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब आपके पास आप इस बात से कन्विंस्ड होते हैं कि हर समस्या का समाधान बल प्रयोग से निकाला जा सकता है, गोली बारूद के दम पर उसको दबाया, आक्रोश को दबाया जा सकता है, फिर आप लोग वहां पर गलत होते हैं। यही हाल बंगाल में हुआ था, वही हाल अब बलोचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का और पीएचडी का हो रहा है। अगर आपके टूल बॉक्स में ओनली टूल इज अ स्लेज हैमर, हर चीज आपको एक पिन की तरह नजर आएगी। और ये जो चीज मैं नहीं कह रहा हूं, हजारों साल पहले ये नियम निकल करके आया हुआ है। और इस बात को समझने की जरूरत है कि आप बल प्रयोग से आक्रोश को कुछ समय के लिए सबडू कर सकते हैं, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकते। तो यही चीजें हैं जो बार बार उनको बता रही हैं। इसी वजह से बलोचिस्तान ने पहले भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने पहले अपनी स्वतंत्रता पे पहले घोषित करी और उसके बाद उन्होंने अब इंडिपेंडेंस डे मनाने का, जो कि उनका ओरिजिनल इंडिपेंडेंस डे, कोई नई इसमें बड़ी बहुत वो रॉकेट साइंस नहीं है। ओरिजिनल इंडिपेंडेंस डे 11 अगस्त था और उसी को उन्होंने दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की है। सृष्टि बिल्कुल सर, ठीक है सर। हयात जी, आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। हैदर हयात जो कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हयात जी, ये बताइए, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, पूरी दुनिया से अपील कि आप हमारी स्वतंत्रता दिवस में सहभागिता सुनिश्चित करें। और एक और सवाल मेरा आपसे होगा, आज तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी झटका दे दिया पाकिस्तान को और कहा अमेरिका ईरान के पीस डील से पूरा का पूरा पाकिस्तान बाहर। कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस स्टेटमेंट का आपने रेफरेंस दिया है, ये मेरा ख्याल है कि आपको किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दी है। ये ऐसी कोई स्टेटमेंट आपने जवाब की शुरुआत नहीं की, विद इन 2 सेकंड व्हाट्सएप मैसेजेस, उसके बाद आप सब भ्रमित हैं, आपने तैयारी कर ली। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को आईना अनुज दिखाना माथुर बड़ा सर ने जरूरी है। कितना अच्छा विश्लेषण दिया इस बाबत। मैडम, आपने सवाल मुझसे किया है, आपने मुझसे सवाल किया, अगर आपने खुद ही जवाब देना है तो मैं खामोश हो जाता हूं। आप मेरी जगह पर अपनी तस्वीर लगवाकर यहाँ पर जवाब दे दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जवाब दूं, मत बोलिए कि व्हाट्सएप मैसेज है। आपने सवाल आप बातों पर तथ्य रखिए, मैं आपको बीच में टोकूंगी ही नहीं। तो खामोशी से जरा सुने। मैंने 10 मिनट खामोशी से जनरल साहब का प्रोपेगेंडा और आपकी तरफ से जो जहर उगला गया है, मैंने खामोशी से 10 मिनट सुना इसको। तो अब काइंडली जरा थोड़ा सा जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है ना, वो उसका जो तकाजा है वो पूरा कीजिए। सवाल किया, अब जवाब एथिक्स आप पूरा कीजिए। आप कह रहे जहर उगलना, मैं आपको आप इनिशिएट करें, मैं पूरा कर दूंगा। आप इनिशिएट करें, मैं पूरा कर दूंगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ पाकिस्तान को बाहर कर चुके हैं और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले ये नजर आ रहा है, इस पर जवाब दीजिए। चलिए मैं सुनती हूँ आपको, चलिए बोलिए जी। सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपने सवाल में जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट का हवाला दिया, किसी क्रेडिबल गोदी मीडिया का नहीं चलाना, किसी क्रेडिबल न्यूज आउटलेट की तरफ से ये रिपोर्ट मुझे दिखा दें। दूसरा, जहां तक बात है बलूचिस्तान की या आजाद कश्मीर की, आजाद कश्मीर भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है। भारत को इस हवाले से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग फिक्र कीजिए इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के साथ आने जा रहा है इंशाल्लाह। तो आप इस हवाले से परेशान ना हो। जो बलूचिस्तान के अंदर ये जो चंद भारत नवाज जो दहशतगर्द हैं, जो कुछ भारत में बैठे हुए हैं, कुछ बाहर बैठे हुए, जिनको भारत फंड करता है, उनकी में एक और सवाल हमने पूछा है, फिर मैं आपके पास लौटती हूं। एक बार होल्ड कीजिए जरा। सर्वे में दर्शकों, हमने एक और सवाल पूछा इस मुद्दे से जुड़ी हुई। हमने पूछा, यदि पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं तो दक्षिण एशिया के नक्शे और शांति पर क्या दूरगामी असर पड़ेगा? अब देखिए, इसमें जनता ने आंकड़ों के जरिए क्या कुछ व्यक्त किया है। ऑप्शन ए, पाकिस्तान एक छोटा और पंगु मुल्क बनकर रह जाएगा, 23% लोग मान रहे हैं।
क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता स्थापित होगी। 12% लोग मान रहे भारत एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरेगा। 36% लोगों ने हामी भरी है। एंड द लास्ट वन इज नए कूटनीतिक और सामरिक समीकरण बनेंगे। 29% लोगों ने हामी भरी है। ये रहे हमारे सवाल। अब मैं लौटना चाहूंगी डिबेट में। हैदर हयात जी कुछ कह रहे थे। हैदर हयात जी बताइए, चलिए आपको सुनती हूं मैं। पाकिस्तान को लेकर कितनी जानकारी आपके पास पुख्ता है, एक बार इंडिया न्यूज के दर्शकों को मैं सुनवा दूं, बताइए। हाँ जी, अब आपने ये जो आपने पब्लिक सर्वे करवाया ना, आप लोग इन्हीं चीजों में खुश रहे कि ये पब्लिक सर्वे करवा दिया, पब्लिक ने कह दिया, आप खुश रहिए, खंड लोगों ने खंड कह दिया पाकिस्तान हो कि रहा है। भारत बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। भारत की औकात क्या है मैदाने जंग में? औकात पर मत जाइएगा। देखिए, शब्दों का चयन गरिमापूर्ण रखिए। मुझे बार बार टोकना पड़ता है आपको, और यही आपकी प्रॉब्लम है। फिर मौका मिलेगा फिर बताएंगे, फिर मौका मिलेगा फिर बताएंगे। और मुझे लग रहा है कि आप लोग इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, नहीं, आप अपने अल्फाज, आपके अल्फाज दुरुस्त हैं। आप जनरल आसिम मुनीर को लेकर जिन अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं, आप पाकिस्तान को लेकर जिन अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं, मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों को जपियां नहीं डाल सकता। मैं आप लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से भी नहीं दूंगा। मैं दो पत्थर मारूंगा मुल्क ये कहता है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप लोगों ने पंगा यहाँ पर बैठ करके, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप लोगों ने पंगा किससे लिए। और यहाँ पर क्या बात मैं है? यहाँ पर अरे हंसी आती है आपकी बात पर। नहीं बैठा हुआ, जरा होल्ड कीजिए। आपकी रिक्वेस्ट पर मैं बैठा हूँ। सवाल पूछना इतना भारी पड़ जाता है, भारत की औकात जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं कि जर्नलिज्म एथिक्स आप समझिए। तो हम भी मेजबान जर्नलिज्म एथिक्स आपको समझना चाहिए। पहले साथ अभी कर रहा हूँ। माथुर सर आप बोलिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ सृष्टि, देखिए इनके साथ मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। इन्होंने कई बार अपशब्दों का भी प्रयोग किया है कि भौंको मत, ये मत करो, वो मत करो। ये पूरी दुनिया एक मिनट मैं सृष्टि आपको मैं बता देता हूँ कि जिसके पास कोई लॉजिक नहीं होता उसकी भाषा इस प्रकार की होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया, एक तरीके से मैंने इतिहास बता दिया जिसको कोई झुकला नहीं सकता। आपसे बात नहीं कर रहा, अपनी मर्जी की बातें जनरल साहब, मैं आपको अभी भी साहब कह रहा हूँ, आप शांत रखें। आप अगर इस बात घमंड में है कि देख किससे जनरल साहब आप कुछ और कह के देख लें, आप कुछ और कह के देख लें। मैं भी आपको अभी तक जनरल साहब ही कह रहा हूँ, आप किसी और तरह मुखातिब करके देख लें। मैं आपका सबऑर्डिनेट तो हूं नहीं। देखिए साहब, तो मैं जो कह रहा था सृष्टि, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक भ्रम है जो कि नैरेटिव पाकिस्तान की सेना ने अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए फैलाने का कोशिश की थी, क्योंकि फैला नहीं कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय एयरफोर्स को विश्व की खुली एजेंसीज ने चीन के एयरफोर्स से ऊपर रेट किया था, वो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर। अब इसको छोड़ने, इस बात पर बहस करने की गुंजाइश नहीं है। आप अपने जाकर के कमांडरों से पूछेंगे तो वो अपने आप बता देंगे। बाकी नैरेटिव कुछ भी बिल्ड करें, जो सेना हाल होता है उसको पता होता है, इसको छोड़ दें। अब बात हम बलूचिस्तान की कर रहे हैं, तो कृपया बलूचिस्तान पर कॉन्सेंट्रेट करके रखें। और मेरा ये मानना है कि बलूचिस्तान को जो 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 विलय था वो नेचुरल नहीं था, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई नहीं जिसकी वजह से उनके लोग एलिनेटेड फील कर रहे थे। उसको बल प्रयोग से उसको हैंडल करने की कोशिश की। फिर उनके जो इलाके हैं उन इलाकों को ट्रेड किया। आपने एक जो अपना पोर्ट है चीन को दे दिया, दूसरा पोर्ट आपने पासनी अमेरिका को दे दिया। 3,500 स्क्वायर किलोमीटर गिलगिट बाल्टिस्तान में एरिया शत्रुंग वैली चीन को गिफ्ट कर दिया। तो ये चीजें भी लोगों को दिखाई दे रही हैं कि जब आप उनका इलाका चीन को गिफ्ट कर सकते हैं तो कल को बाकी बच्चा भी जो आपने इलीगली रख रखा है वो भी किसी को दे सकते हैं। आप अपने देश में लोगों को दोस्त करने के लिए इनके जो एसेट्स हैं उनका, उसके लिए आप कभी अमेरिका को बुला लेते हैं, कभी चीन को बुला लेते हैं। इसका भी कहीं ना कहीं इसमें ही टूटना पड़ रहा है। और हैदर हयात जी ने जो शब्दों का उपयोग किया है ना, जो प्रयोग किया है भारत के लिए, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।